हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो इग्नू के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर, आप एमए हिंदी कर रहे हैं, आपके पास सब्जेक्ट है MHD 10 प्रेमचंद की कहानी। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो हो सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ में देखिए हमने 20 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ तैयार की है। अगर ये क्वेश्चन करके आप पेपर में जाते हैं ना गाइस, तो इन्हीं में के आपके क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाएगा 8 क्वेश्चन, जिसमें से आप 4 क्वेश्चन कोई से भी कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस पीडीएफ के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। काफी अच्छे नोट्स है, आपको यहाँ पर दिखाए भी जाएंगे, तो कंप्लीट देखिएगा। इसमें क्वेश्चन भी बताया जाएगा, आंसर भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आपको सोच रहे हैं कि जो इग्नू की बुक होती है ना, अगर इग्नू की बुक से अगर आपको स्टडी करनी है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर पैराग्राफ में होते हैं, और प्लस उसमें ना ही क्वेश्चन लिखे रहते हैं, ना ही आंसर लिखे रहते हैं। बस आपको देखने को मिलेगा जो है एक हेडिंग होगा, और बाकी उस टाइप से पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। वो स्टूडेंट को भी समझ में काफ़ी ज़्यादा नहीं आता। और उसकी पेज की बात की जाए, कम से कम आपको 300 पेज की बुक होती है, जहाँ पर आप अगर ये 45 पेज पढ़ते हैं गाइस, तो इसमें से आपके पूरे 100 नंबर के अकॉर्डिंग आपका पेपर देखिए हो सकता है तो 50 नंबर का आएगा, 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है, या तो 100 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो जो भी आएगा उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जो निम्नलिखित में से इसके जो गद्यांश होते हैं, इसके संदर्भ से साप्रसंग व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो व्याख्या कैसे की जाती है तो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप से पेपर में दिया जाएगा, तो इसको क्या करना है, जो संदर्भ में लिखते हैं कि जो ये कहाँ से लिया गया है, मतलब कि किस चैप्टर से लिया गया है, लेखक का नाम क्या है, और इसमें क्या बताने की कोशिश की गई। शॉर्ट में जैसे एक परिचय लिखते हैं ना, उस टाइप से ये लिखते हैं। फिर इसकी व्याख्या करते हैं, मतलब व्याख्या में मतलब हो गई 4 लाइन आपने पढ़ा, आपको समझ में आया कि इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इसे अपने शब्दों में लिखना जाता है, ठीक है। तो ये व्याख्या हो गया। और फिर आएगा विशेष। विशेष में इसकी भाषा शैली कैसी है ये आपको बतानी होती है, कि अलंकारों का प्रयोग है, मुहावरों का प्रयोग है, उनकी भाषा सरल है, किस टाइप की। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। पहला नंबर क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट आराम से इसे पढ़ के समझ के लिख देगा। तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर ये आप पढ़ के भी नहीं जाते हैं, जब भी आपके पेपर में आता है, आप समझ के इसको अच्छे से अपने शब्दों में से लिख सकते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम्पल के तौर पर आप ये पॉइंट जरूर पढ़िएगा, किस टाइप से बताया जा रहा है, किस टाइप से व्याख्या इनकी लिखी गई। तो ये कुछ इसके पॉइंट है। ये देखिए 4 पॉइंट यहाँ पर हमने ले रखे हैं, और इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि इसी टाइप से आपको भी पेपर में करने पॉइंट डालकर, ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों के आगे इंपॉर्टेंट लिख रखा है ब्लू कलर से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आने का चांस 95% जो आप कह सकते हैं, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार सबसे पहले रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, जो प्रेमचंद के स्त्री संबंधित दृष्टिकोण को प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आपके जो महिलाएं होती हैं, उनके संबंध में जो भी उनके दृष्टिकोण होते हैं प्रेमचंद के, उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया, आंसर देखिए। या शॉर्ट में भी आ सकता है कि जिस सिर्फ इतना ही लिखा जाए, कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि उस पर टिप्पणी करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन को लिख लेना है गाइस, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, जो पीडीएफ में आंसर किस टाइप से मिलेगा, सबसे पहले आपको देख सकते हैं इसका परिचय के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आपको ऊपर वाले डालने हैं। फिर इसके दृष्टिकोण, ये पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ये निष्कर्ष, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर का बनेगा, पेपर में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 नंबर का आपके पेपर को करना होगा, ठीक है। अगर 100 नंबर का पेपर होगा तो 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से उनकी किसान संबंधित दृष्टि का मूल्यांकन कीजिए। मतलब इसमें कहा जा रहा है, जो प्रेमचंद है, किसानों के प्रति उनकी दृष्टिकोण क्या थी उसके बारे में बतानी है, और प्रेमचंद ने जो किसानों की समस्या को कैसे देखा, उसको कैसे हल किया, उदाहरण के साथ बताना है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी जो इसमें लिखा गया है, इसमें प्रेमचंद के किसान के जीवन के बारे में बताई गई है, उनकी समस्या के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ये उनके जीवन के संबंधित पॉइंट है कि क्या क्या थी, उनके दृष्टिकोण क्या क्या थे। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। फिर ये निष्कर्ष। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 4। देखिए, हिंदी कहानी के इतिहास में प्रेमचंद के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। तो जो महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसका आंसर इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, काफी अच्छे आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट है। आपको ऑल सब्जेक्ट हिंदी के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अवेलेबल है। सभी कोड अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि MHD 10 का ही मिलेगा, बाकी 1, 16, 15, 18 जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी मिल जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें क्या है कि जो प्रेमचंद की राष्ट्रवाद विषय दृष्टि का परिचय दीजिए। तो जो प्रेमचंद के राष्ट्रवाद है उसके बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से ही पेपर में थोड़े बहुत चेंज करके घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको समझाने के लिए हमने ये सभी क्वेश्चन लिख रखे हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, परिचय लिखना है, फिर इसके पॉइंट यहाँ पर इस टाइप से आपको देखने को ये मिल जाएंगे। ये सारे इसके पॉइंट है, इसके विश्लेषण के पॉइंट है, फिर इसका निष्कर्ष, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, दो बैलों की कथा संघर्ष। देखो इसमें दो बैलों की कथा हीरा मोती के बारे में आपको पता ही होगा, उसकी कहानी के बारे में आपको अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाए, जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे दो बैलों के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं पता, तो आपने ये दो बैलों के अकॉर्डिंग कहानी पढ़ी है तो उसको भी आप लिखते हैं ना, तो आपके पेपर में नंबर मिलते हैं। तो ये आपको समझाने का एक आइडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये दो बैलों की कथा है, उसमें प्रेमचंद के क्या योगदान है, बैलों का क्या योगदान है, उसके बारे में कहानी में बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमचंद की कहानियों में चित्रित स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डालिए। तो ये जो आंदोलन है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। कि उससे आपको क्या समझता है, आप उससे क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे पॉइंट है, आप ये देख सकते हैं, आपके स्टडी के लिए काफ़ी। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले देख रहे हैं या कुछ घंटे पहले भी देख रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी ये नोट्स है। अगर आप चाहें तो इसको पेज को 1 दिन में 2-4 घंटे में भी पढ़ के समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सबको याद करना है। अगर आपने इसको पढ़ के समझ भी लिया ना, पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ पॉइंट ऐड करके बना के भी। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, प्रेमचंद की कहानी कला के मूल तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका परिचय देख सकते हैं, फिर इसकी कहानी, तत्व। तो ये 10 पॉइंट है, फिर इसका निष्कर्ष, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। तो इसी टाइप से सारे पेपर में आपके क्वेश्चन बनने वाले गाइस। अगर ये 20 क्वेश्चन करते हैं तो इसके अलावा 1% भी आप कह सकते हैं ना, कि बाहर से एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आपको नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन करके जाते हैं, इसी से आपके 100% पेपर कंप्लीट हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन आराम से आप करके आ सकते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन का आंसर है। ये 6.7 पॉइंट में है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रेमचंद की कहानी का शिल्पगत विश्लेषण कीजिए, या प्रेमचंद की कहानी में शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये इसके पॉइंट है। फिर ये आगे आपका बूढ़ी काकी कहानी का महत्व और भाषा स्पष्ट कीजिए। तो इनकी कहानी का महत्व क्या है, इनकी भाषा शैली क्या है, तो वही बतानी है। प्रासंगिकता को ही महत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हमने लिख भी रखा है। तो ये कहानी के बारे में आपको इनके बताना है, इनके महत्व के बारे में ये बताने पॉइंट। फिर ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, जो नमक का दरोगा कहानी के बारे में आपको बताना है कि उसमें क्या चीज़ें चेंज हुई है, परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय अंतर्विरोध को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इसको पढ़ के आप समझ सकते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, देखिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, ये देख सकते हैं। इसका आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसके आंसर आप देख सकते हैं, पॉइंट में ये सब लिखे हैं। तो इसी टाइप से आपको पूरी पीडीएफ में आंसर मिलेगा, जिसे भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं आप सभी के लिए। ये पूरे 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके होते हैं, उनको देखते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन बता देते हैं जल्दी जल्दी, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा भी है, देख सकते हैं। फिर इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आपके बनेंगे जी। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और फिर आपका 17 क्वेश्चन देख सकते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ये है। फिर 18 क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर का क्वेश्चन आपका। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 19 नंबर, ये देखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो इस टाइप से आपके 10 पॉइंट है, तो इसमें से कोई से भी 4 पॉइंट ऐसे पेपर में देखने को भी मिल सकते हैं। तो ये आपके पॉइंट है, तो इसके आंसर भी आपको इस टाइप के पॉइंट में यहाँ देखने को ही सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 था। फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 20, जो आप कह सकते हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो यही क्वेश्चन है जो कि आप इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो गाइस आपको इसके अलावा 10 पॉइंट ये देख सकते हैं, इसका और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये नोट्स काफ़ी अच्छे हैं आप सभी के लिए। एक बार परचेस करके देखिए, पढ़ के। अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा
अगर आपने एक पेपर दे दिया हमारे नोट्स से, तो फिर अगले जितने भी पेपर बचते हैं ना गाइस, तो सभी क्या कहेंगे कि हमारे नोट्स से ही पढ़ के पेपर देने की आप कहेंगे। क्योंकि हमारे नोट्स से 100% हम कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आएँगे और आंसर भी काफ़ी अच्छे लिखे गए हैं, पॉइंट टू पॉइंट, जो आप पढ़ के समझ के पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिसे भी चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए, असाइनमेंट सॉल्व पीडीएफ है ₹20 में, नोट्स आपके ₹50 के होते हैं, ठीक है? हैंड राइटिंग किसी को असाइनमेंट बनवाने होते हैं तो ₹200 पर सब्जेक्ट में आप बनवा सकते हैं। तो ये सारे आपके कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।